अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टीएफ आईडीएफ के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में देखा था और उसमें देखा था एक वर्ड की एक डॉक्यूमेंट में क्या वैल्यू है। आज हम एक नई टेक्निक देखने जा रहे हैं जो कि टीएफ आईडीएफ है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में टीएफ आईडीएफ या टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी is a numerical statistic that is intended to reflect how important a word is to a document in a collection or corpus। TF-IDF में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक वर्ड, एक टर्म एक डॉक्यूमेंट में कितनी इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड, वो टर्म एक डॉक्यूमेंट में कितनी दफा अपीयर हुआ है, उसको हम कहते हैं कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। It is often used as a weighting factor in searches of information retrieval, text mining। एक्चुअली हम उस टर्म्स को एक वैल्यू दे रहे होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि हम ये कहें कि टीएफ एक वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट में 7 टाइम्स अपीयर हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 7 होगी। सपोज ये पूरा हम एक डॉक्यूमेंट ले लें, इसमें हम ये देखें कि टीएफ आईडीएफ कितनी दफा अपीयर हुआ है। सपोज 1 है, 2, 3, लाइक 4, 5, 6। तो हम ये देखेंगे कि जो टीएफ आईडीएफ की फ्रीक्वेंसी है एक डॉक्यूमेंट में, ये क्या है, 6 है। तो टर्म फ्रीक्वेंसी में हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि वो आपकी टर्म जो है वो कितनी बार अपीयर हो रही है, और वो जितनी बार अपीयर होगी वो उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। The TF-IDF value increases proportional to the number of times the word appear in a document and is offset by the number of document in a corpus that contain the words। एक्चुअली टीएफ में हम ये देखते हैं कि वो वर्ड जो है वो कितनी दफा एक डॉक्यूमेंट में अपीयर हुआ है। जैसे मैंने अभी बात की टीएफ आईडीएफ की, कि ये टीएफ आईडीएफ 6 टाइम अपीयर हुआ है इस पूरे एक डॉक्यूमेंट में है। तो इसको हम कहते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी। जब कोई एक वर्ड मल्टीपल टाइम अपीयर होता है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि वो उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी है। जबकि आईडीएफ में क्या होता है कि वो वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स में आया, कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपीयर हुआ है। सपोज लाइक दैट कि टीएफ आईडीएफ को हम देखें कि ये टीएफ आईडीएफ सपोज इस डॉक्यूमेंट में भी आया, इसके अलावा 20 डॉक्यूमेंट्स में मजीद आया है, तो हम ये इसकी आईडीएफ की वैल्यू जो निकालेंगे वो एक्चुअली 21 होगी कि 21 डॉक्यूमेंट्स में ये टीएफ आईडीएफ अपीयर हुआ है। तो ये दो चीजें हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी में हम जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है एक डॉक्यूमेंट में, जबकि आईडीएफ में जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को और जो रेयरली अपीयर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू टर्म फ्रीक्वेंसी, उसको कंसीडर करते हैं। अब ये देखें कि हमें ये एक्चुअली टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमें एडजस्टमेंट कर रही होती है फ्रीक्वेंटली अकरिंग टर्म्स को और रेयरली अकरिंग टर्म्स को। तो अब ये देखें कि TF-IDF इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टर्म वेटिंग स्कीम टुडे। हमारे पास TF-IDF बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। दैट इज दे कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर स्टॉप वर्ड्स फिल्टरिंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स फील्ड्स। हमारे पास ये स्टॉप वर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल करता है, स्टॉप वर्ड्स को रिमूविंग के लिए भी TF-IDF जो है टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इनमें मुख्तलिफ फील्ड्स में लाइक टेक्स्ट समराइजेशन है या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, या मॉडलिंग है। इन डिफरेंट आपकी जो फील्ड्स हैं इसके अंदर TF-IDF का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ किस्म की आपके पास टेक्निक्स है टर्म फ्रीक्वेंसी की। सपोज लाइक बाइनरी है, सबसे पहले 0 और 1। इसमें हम ये देखेंगे कि जो टर्म अपीयर हो रही है वो 1 हो जाएगी और जो नहीं अपीयर हो रही किसी डॉक्यूमेंट में उसको हम 0 कर देंगे। रॉ काउंट है, रॉ काउंट में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट में वो फ्रीक्वेंसी कितनी बार अपीयर हो रही है, तो वो हम देखेंगे इसमें रॉ काउंट में। जैसे अभी हमने TF-IDF को देखा कि वो 6 टाइम अपीयर हो रही है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हमारी रॉ काउंट क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। टर्म फ्रीक्वेंसी मींस कि आपके एक डॉक्यूमेंट में वो TF-IDF कितनी दफा अपीयर हुई है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। लाइक हम ये कहें कि ये हमारे पास TF-IDF 6 टाइम था, तो 6 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट्स मीन के उसके अंदर 100 वर्ड्स थे, तो हम क्या कहेंगे कि 6 डिवाइडेड बाय 100। जैसे हमने पीछे देखा कि ये सपोज ये TF-IDF 6 टाइम अपीयर हुआ ना, तो ये 6 डिवाइडेड बाय ऑल वर्ड्स इन अ
डॉक्यूमेंट, तो हम ये क्या करेंगे, इसमें करेंगे टर्म फ्रीक्वेंसी 6 डिवाइडेड बाई 100। लॉग नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली हम फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी टर्म की एक डॉक्यूमेंट में, और उसका हम लॉगरिथम ले लेंगे +1, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। और इसके बाद हम मजीद देखते हैं कि टर्म फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। टर्म फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि टर्म फ्रीक्वेंसी इज अ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक दैट इज इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट हाउ इंपॉर्टेंट अ वर्ड इज टू अ डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन और अ कॉर्पस, कि वो हमारे पास वर्ड जो है वो किसी कलेक्शन में, कॉर्पस में कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम ये फाइंड करेंगे टर्म फ्रीक्वेंसी में। ठीक, और डेफिनेटली ये एक तरह से हम वेट दे रहे हैं किसी भी टर्म को, तो वेट ऑफ अ टर्म दैट occur in a document is simply proportional to the term frequently occur, that is described by the Hans Potter in 1957. Term frequency, let's first understand term frequency. It is measure of how frequently a term T appear in a document D. How frequently a term T appear in a document divided by number of documents, number of terms in the document. क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे पास अगर TF-IDF 6 टाइम अपीयर हो रहा है, और उसके बाद हमने ये देखा कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं एक डॉक्यूमेंट में टोटल कितनी है, तो वो उसे डिवाइड कर देगा, तो ये हमारी टर्म फ्रीक्वेंसी निकल गई। In the numerator, n is the number of times the term T appear in the document D. Thus, each document and term would have its own term frequency. Definitely, each term have its own frequency value. Like TF, IDF, different frequency, and suppose like that we can say computer is have different frequency in TF, IDF. So every feature have different frequency in TF, IDF to distinguish the actually value of the feature actually. Suppose there is one example, this movie is not scary and is slow. ये substitute क्यों है, हम इसमें टोकनाइजेशन करके पहले तो हम इसमें वर्ड निकाल लेंगे। हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, और लाइक 1 2 3 4 टोटल जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 8 कंसिडर कर रहे हैं हम सपोज। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि TF कैसे फाइंड करेंगे। सपोज इस दिस का हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये दिस जो है हमारे पास इसमें कितनी दफा अपीयर हुआ है, 1 टाइम हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय टोटल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स टू से 8, राइट। ये बाकी तमाम टर्म्स जो है उनकी निकाली हुई है टर्म फ्रीक्वेंसी, मीन्स जितनी दफा वो वर्ड अपीयर हुआ है और डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक हो गया। इसी तरह जितनी दफा वर्ड डिवाइड हुआ है, अपीयर हुआ है, उसको डिवाइड किया हमने टोटल के साथ। ये मूवी इज वेरी स्केरी एंड लॉन्ग नॉट स्लो स्पोकिंग बुक, इन तमाम की जो है वो टर्म फ्रीक्वेंसी निकालती है। कैलकुलेशन है आपके पास, एक कैलकुलेशन टेबल है, ये आपकी टर्म्स हैं जो कि सेपरेट कर ली गई हैं सेंटेंसेस से। रिव्यू 1 में ये दिस कितनी दफा आ रहा है, रिव्यू 2 में ये दिस कितनी दफा आ रहा है, रिव्यू 3 में ये दिस कितनी दफा आ रहा है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसमें जो इस रिव्यूज में जो टोटल वर्ड्स थे, वो हम रिव्यू 1 में टोटल वर्ड्स कितने थे, 7 थे। दिस कितनी दफा अपीयर हुआ है, 1 टाइम अपीयर हुआ है, तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी निकल आएगी दिस की। इसी तरह रिव्यू 2 में टोटल वर्ड कितने हैं, 8 हैं। ये दिस कितनी दफा अपीयर हुआ है, 1 टाइम अपीयर हो रहा है, तो इसको डिवाइड करके इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसी तरह रिव्यू 3 में आपके टोटल वर्ड कितने थे, 6 थे, सपोज करें 6 थे, और ये दिस कितनी दफा अपीयर हुआ है, 1 टाइम हो रहा है, तो हम ये इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इसी तरह मूवी की निकालेंगे, इज वेरी स्केरी एंड लॉन्ग नॉट स्लो स्पोकी एंड गुड। इसी तरह तमाम जो वर्ड्स हैं इसकी हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, टर्म फ्रीक्वेंसी। सो ये इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है। हम ये देखेंगे कि दा जो है वो बहुत कॉमन है, लिहाजा ये बार बार अपीयर हो रहा है, जो कि मोर फ्रिक्वेंटली हो रहा है। और because the term da is so common, term frequency will tend to incorrectly emphasize documents which happen to use the word da more frequently without giving enough weight to the more meaningful terms brown and cow। अब ये देखिए ब्राउन एंड काउ अगर आता है तो इसकी अगर हम इस पर देखें तो दा जो है वो बार बार अपीयर हो रहा है। The term da is not a good keyword to distinguish relevant non-relevant documents. Definitely दा तो तमाम डॉक्यूमेंट्स में अपीयर होगा, तो ये दा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि ये ब्राउन एंड काउ डेफिनेटली हमें बताता है कि ये किस एक्चुअली फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं ये टर्म्स, और ये किस
एक्चुअली फील्ड से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, जबकि दा जो है वो कभी भी इसको डिस्टिंग्विश नहीं करा पाता। Unlike the less common word brown and cow, definitely. Hence, an inverse document frequency factor is incorporated which diminishes the weight of the terms that occur very frequently in a term set and increases the weight of the term that occur rarely. Actually, हम इसमें क्या देखते हैं inverse document frequency में कि वो word जो कि बार बार अपेयर हो रहे हैं उसको हम डाउन करेंगे, और वो वर्ड जो कि रेयरली अपेयर हो रहे हैं और वाकई हमारी जो है वो क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स को की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली हम आईडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। आईडीएफ में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद टर्म टी, मींस कितने टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है एक कॉर्पस में या एक डेटा सेट में या एक क्लास में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद टर्म टी, और वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें ये टर्म टी जो है वो अपीयर हो रही है, वो टोटल डॉक्यूमेंट, सपोज ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं या 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर ये टर्म अपीयर हो रही है, बाकियों में नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे वो 6 डालेंगे, जबकि ये ऊपर वाले वो सारे सपोज 14 है या 20 है, जितने टोटल डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कॉर्पस में वो हम इधर डालेंगे, तो ये हमारे क्या होगा, आईडीएफ होगा। सपोज हमारे पास रिव्यू थे 3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय ये मूवी सपोज 3 टाइम आई है, तो हमने 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय दोज डॉक्यूमेंट्स इन विच द मूवी टर्म्स एक्चुअली अपीयर, और उसके बाद हमने इसको लॉग लेके उस वैल्यू जो है 0 निकाल दी। इसी तरह इसकी, नॉट, स्केरी एंड स्लो, इसी तरह सबकी हमने वैल्यू निकाल दी। ये टेबुलर फॉर्म में है एक्चुअली, ये टर्म्स हैं, ये रिव्यू 1 में ये कितनी दफा अपीयर हो रहा है, रिव्यू 2 में कितनी दफा अपीयर हो रहे हैं, और रिव्यू 3 में कितनी दफा अपीयर हो रहे हैं, और उसके बाद ये इसका आईडीएफ निकाल दिया है इस दा का, मूवी का, मीन्स के इसको डिफाइन करके सपोज हमारे पास वेरी कर रहा है इन ऑल रिव्यूज वेरी 3, टोटल डॉक्यूमेंट रिव्यूज टोटल 3 है, डिवाइडेड बाय वेरी कितनी दफा आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, तो ये देखें टोटल हमारे पास रिव्यू कितनी है, 3 थे, 3 हो गए, और वेरी जो है वो सिर्फ एक में आया, इन 2 में नहीं आया, तो हमने इसको डिवाइड किया 3 पे, और उसके बाद हम इसका लॉग ये रहती है टर्म वेट्स। कैसे टर्म वेट करेंगे कि जो आपने टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आईडीएफ के साथ, और आपको ये टर्म फ्रीक्वेंसी आईडीएफ टीएफ आईडीएफ आपकी वैल्यू जो निकल आएगी, टोटल कंप्लीट जो टीएफ आईडीएफ का फॉर्मूला है वो ये। पहले हमने सेपरेटली देखा टर्म फ्रीक्वेंसी को, और फिर हमने देखा आईडीएफ यानी कि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को, और अब हमने इसका टोटल कंप्लीशन इसकी देख ली टर्म वेटिंग स्कीम। Calculate of TF-IDF score for every word in review true, like TF-IDF this review true, TF this review true, multiply by IDF this means 1 divided by 8 term frequency, multiply by IDF this 0, तो ये multiply होगी 0 निकल, the term frequency multiply by inverse document frequency is equal to 0। ये आपकी टेबुलर फॉर्म में है, जिसकी रिव्यू 1 2 3, आईडीएफ इसका क्या बनता है 0, टीएफ आईडीएफ रिव्यू 1 में इसका ये बनता है, इसमें ये 2 में ये बनता है, और 3 में, राइट। जैसे हमने वेरी में निकाला था 1 में 0.48 बनता है, और 2 में रिव्यू 1 में ये बनता है, रिव्यू 2 में ये बनता है, और रिव्यू 3 में, क्योंकि रिव्यू 2 और 3 में तो ये अपीयर ही नहीं हुआ, ठीक।